को यहाँ के स्थानीय जो हैं, चाहे वो विपक्षी दल हों या है अन्य राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले हैं, उनको यहाँ पे विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कौन सा चश्मा लगाए कि उनको विकास दिखे? लोगों का ये भी कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जितने भी रोड बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, वो पुराना ही रिपेयरिंग किए हैं, नया तो कुछ बनाया ही नहीं। विपक्ष का क्या काम है? हम कुछ भी करेंगे तो बोलेगा कुछ नहीं किया। पर एक और आरोप लगता है कि आप बाहरी हैं और आप पर जो है मतलब लोग कहते हैं बाहरी का ठप्पा मारा हुआ है, आप बाहर से आए हैं। लोगों यहाँ के स्थानीय लोगों को ये कैसे जताइएगा कि आप यहीं के हैं और यहीं इन्हीं लोगों के दिलों में रहने वाले? मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसकी सिवाय जाना कहाँ। कुछ सवालों के लिस्ट है, उन सवालों का जो है आपसे जवाब लेने के लिए आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। आज हम जुड़े हैं एक खास बातचीत में विभूतिपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक और सीपीएम के वरिष्ठ नेता श्री अजय कुमार जी के साथ। वर्तमान राजनीतिक माहौल, आने वाले चुनाव की तैयारी और बीते कार्यकाल के सवालों को लेकर हम करेंगे उनसे बेबाक बातचीत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष संवाद की। अजय जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने समस्तीपुर नाव के लिए जो है समय निकाला है। अभी फ़िलहाल जो है अपने वर्तमान कार्यकाल को आप लगभग पूरा होने को हैं, कुछ ही समय अभी फ़िलहाल बाकी है। आप अपने कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आप कुछ समय निकाल करके मिलने का मौका दिया और जनता तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने में शायद ये मदद मिलेगी। मेरा कार्यकाल जो है, इसकी शुरुआत बहुत ही जटिल भरा समय में हुआ था। जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था तब आपको पता है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठते थे। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो अलग है, स्वास्थ्य केंद्र अलग है, पीएचसी में डॉक्टर नहीं बैठते थे। मैं बहुत विचलित था। 3.5 लाख की आबादी पर एक हॉस्पिटल है और गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है सब में ताले लगे हुए हैं। बहुत मुश्किल था। फिर स्कूल के टीचर जो थे, तकरीबन 150 के करीब टीचर, वो डेप्यूटेशन करा करके ब्लॉक के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। सरकार का पैसा ले रहा था। ब्लॉक में दूसरे काम, अपने व्यक्तिगत काम में ज़्यादा टीचर लगे हुए थे। फिर और भी कई विसंगतियां थी कि जो बिजली का ट्रांसफार्मर जो जला हुआ था, मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं आभार यात्रा पर उतरा था तो जोगिया बुढ़िया पंचायत का एक चौक है, तिनबटिया, वहाँ एक ट्रांसफार्मर जले हुए थे। वो 2 साल से जला हुआ था। और जब मैं रात में गया था तो लोग लालटेन लेकर के जो है ना, इस व्यवस्था में देखने के लिए, मिलने के लिए, मेरा शुक्रिया सुनने के लिए वो खड़े थे। और फिर सड़कें जो थी सभी गांव की टूटी हुई थी। उस अवस्था में मैं काम करना यहाँ शुरू किया था और मैं प्राथमिकता में 3-4 चीज़ों को लिया था। फर्स्ट मैं लिया था एजुकेशन को, सेकंड मैं हेल्थ को लिया था, थर्ड जो है मैं एग्रीकल्चर को लिया था, फोर्थ बिजली को लिया था, फिफ्थ जो है तो फिर आपको जो सड़कें टूटी हुई थी उनको मैं लिया था। मैं इस पर जब काम करना शुरू किया तो कई बाधाएं भी आई। वो आपके नॉलेज में है, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि आप उस समय कवरेज ले रहे थे, कि जब डॉक्टर के बैठने की गारंटी करने के लिए जब मैं प्रेशर दिया, दबाव दिया, तो डॉक्टरों ने धमकी भी दिया और उसने कहा कि एमएलए मेरा अटेंडेंस नहीं काट सकता। लेकिन समस्तीपुर का कलेक्टर, बहुत उस समय में जोगेंद्र जी थे, आज भी जो है वो भी ठीक हैं, उन्होंने इस बात को पूरी सहमति दिया कि नहीं, डॉक्टर को रहना चाहिए और आप जो कार्रवाई कर सकते हैं करें। अटेंडेंस काटना शुरू किया, फिर उसकी मीटिंग लेना शुरू किया और उसका नतीजा हुआ कि आज 24 घंटा में कभी भी आइए तो इस हॉस्पिटल में, सीएचसी में डॉक्टर बैठा हुआ मिलेगा। और जो स्वास्थ्य केंद्र है नारायण में, टेकना में, कल्याणपुर, गंगोली में, कल्याणपुर में, उस जगह जहां डॉक्टर की पोस्टिंग है तो वो डॉक्टर आज बैठता है। क्या हालात था नारायण का हॉस्पिटल में, ताले में जंग इतने लगे हुए थे कि जब प्रभारी को लेके गया तो उस चाबी से खुला नहीं, जब नहीं खुली तो उसको तोड़ करके हटाना पड़ा। और हमें खुशी होती है, मैं तो जाता हूँ उन हॉस्पिटल में, और उसका नतीजा हुआ कि डॉक्टर कम से कम बैठना शुरू किया।
फिर पंचायत की तरफ भी हम बढ़े और इस सवाल को सदन के अंदर उठाया। तो आज CHO, जहां डॉक्टर नहीं है वहां CHO, अगर सभी जगह पोस्टिंग नहीं है तो 3 दिन करके बना करके सभी जगह, मोटा मोटी सभी जगह, 100% नहीं कह सकते लेकिन बैठ रहा है। दवाइयाँ आज जो मिल रही है पहले भी मिलती थी, लेकिन पहले बिक जाती थी, उस कारण से सस्पेंड भी हुआ था। यहाँ मैं औचक निरीक्षण किया था तो दवाइयाँ मिल रही है, जांच भी कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जितना जरूरत है उतना नहीं हो रहा है। और उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ का सिविल सर्जन, उसका कारण है बिहार सरकार की जो स्वास्थ्य के बारे में जो उसकी नीतियां हैं, उसके अंदर जो दोष है उससे ये पूरा नहीं हो रहा, वो कारण है। अब उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको मैं ठीक करने का कोशिश किया। आज हमें इस बात की खुशी है कि समस्तीपुर से अगर पहले 2000 लोग इलाज कराने के लिए जा रहे थे तो आज वो घट गया होगा, क्योंकि आज सभी हॉस्पिटल में, गांव के जहां डॉक्टर बैठते मैं जाता हूं वहां भी 25 से लेकर के 80 लोग वहां इलाज कराते हैं, तो उसमें सुधार हुआ। एजुकेशन के बारे में बड़ा समस्या थी, वो था कि पहले टीचर को जो मडराते हुए मैं देखता था, मुझे बहुत टीचर से भी मेरा संपर्क था, सबको मैं बोला क्या हालात था, कोई टीचर दिल्ली में है, कोई अंडमान में है, कोई कलकत्ता में है, उसका सैलरी यहाँ उठ रहा था। DO को बुला के मीटिंग किया, DO के साथ, DM के साथ, और उसके बाद सुनिश्चितता की गई कि सभी का डिप्रेशन रद्द करके सब अपने विद्यालय में जाएंगे। वो गए, सदन के अंदर भी इसको उठाने की कोशिश किया, टीचर की कमी थी। क्या हालात था आप याद कीजिए उन दिनों में जब स्कूल को हाई स्कूल के रूप में मिडिल स्कूल को प्रोन्नत किया था, और उसमें बसोना स्कूल आज भी मुझे याद है, गंगोली कोठी 3 साल पहले प्रोन्नति मिल गया और एक भी टीचर नहीं थे। सदन में उठाया, उसका असर हुआ कि डिप्टेशन तुरंत करके वहाँ किया, और आज तो अच्छी है, अभी तो बहुत काम हुआ है। फिर एक बड़ी समस्या थी कि जो नवसृजित विद्यालय थे जिसके पास भवन नहीं था, सरकार फैसला ले लिया कि अब हम नहीं बनाएंगे, दूसरा लिया कि उसको हम तोड़ देंगे, मर्ज करेंगे बगल में। तो मेरे लिए एक बड़ी समस्या थी, जो स्कूल था अपने अस्तित्व में, उसके अस्तित्व को तोड़ करके खत्म किया जाएगा तो बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो मैं इस सवाल को सदन में भी उठाया और मैं अपने पैड पर लिखा कि ये सभी विद्यालय विभूतिपुर में 22 ऐसे विद्यालय थे। उसको मेरे अनुशंसा से, जो मेरा अनुशंसा से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना जो चलती है उसमें योजना वो मेरा ले लिया जाए। उसका नतीजा हुआ कि यहाँ बढ़ना शुरू हुआ, मैं बनवाना शुरू किया। लेकिन सदन में जब इस बारे में मैं सवाल उठाना शुरू किया लगातार, तब सरकार भी एक कदम पीछे हटी और अपने संकल्प को वापस लेकर के फिर से उसने लिया कि अब हम बनाएंगे, और बनाना शुरू किया। बनते बनते 3 विद्यालय बचे हुए थे। एक बसौना का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय भुसवर बसौना, दूसरा खदियाही में एक बचा हुआ था, तीसरा आपको साखमोहन तेलटोली में। तीनों का मैं शिलान्यास कर दिया और तीनों जगह काम, 2 जगह काम चल रहा है, एक जगह तोड़ के बनाना पड़ेगा इसलिए नहीं हो रहा, वो भी शायद शुरू हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक जिम्मेदारी जो थी वो मैं, शिक्षकों के भी सवाल को मैं उठाया और बहुत मजबूती से मैं उठाया था। जब संविदा पर जो शिक्षक है उनको जब कहा कि आपको BPSC फेस करना पड़ेगा, ये गलत था सरकार का निर्णय, और मैं लड़ने का नतीजा हुआ कि सरकार उसको मान लिया कि एक फॉर्मल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन लेकर के उसको राज्यकर्मी दे दिया जाएगा, और दे दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कुछ और भी एक एक करके मैं बताना ज़्यादा समय लगेगा। फिर आपको मैं बताऊं कि बिजली के क्षेत्र में मैं लगा और उसकी लगातार मीटिंग किया, और अब जब ट्रांसफार्मर जलता है तो 48 घंटा मेरे साथ उसका एग्रीमेंट है, 48 घंटा ट्रांसफार्मर को बदलना है। अब प्राकृतिक आपदा हो जाती है, अब कल परसों 13 पोल गिर गया तो उसका तो अलग है। अच्छा, आप पे जो है एक आरोप लगता है कि आप जो है सो स्थानीय मुद्दों को कम और मास लेवल के मुद्दों पर जो है पूरे बिहार को फायदा देने के लिए उठाते हैं, क्या ये सही है? आप एक बात बताइए, MLA जो होता है वो क्या लिखता है?
विधानसभा में क्या लिखा था? सदस्य बिहार विधानसभा। वो क्षेत्र से चुन करके आप जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी पूरी विधानसभा की बनती है। ये समझ क्या सवाल है? मैं क्षेत्रीय सवाल को भी उठाया, राज्य के स्तर के सवाल को उठाया, राष्ट्र के स्तर के सवाल को भी सदन में उठाया। जो है SIR का सवाल है, वो सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है। इसीलिए ये आरोप जो लगाते थे, आरोप लगाने वाले को लगता है कि इस बात का समझदारी ठीक से नहीं हो पाया। मैं उनकी योग्यता पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन गौर नहीं किए वो। विभूतिपुर का कोई विधायक, ये तो क्षेत्र, आप यहाँ की जनता आपको वोट देती है, कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन आप जब लिखते हैं तो कोई जो लिखते हैं तो वो उनको लिखना पड़ता है सदस्य बिहार विधानसभा। अच्छा, लोगों को यहाँ के स्थानीय जो है, चाहे वो विपक्षी दल हों या है अन्य राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले हैं, उनको यहाँ पे विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कौन सा चश्मा लगाए कि उनको विकास दिखने लगे? उनको चश्मा अभी सोशल मीडिया पर मेरा वायरल है। एक वानगी ही मैं बता रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना से मेरी जितनी योजना हुई वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। मैं आपको भी एक कॉपी भेज दूंगा। सवाल देखने का है। अब उनको 50 करोड़ की बिल्डिंग जो है, जब एक कमिश्नरी में एक आया था तब मैं उठा करके ले आया अपने प्रभाव से। उन्हें चश्मा क्या, उन्हें यथार्थ और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, समझे? ठीक उसी तरह करना चाहिए जब देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर कोई नहीं, कुछ विकास नहीं था, तो पंडित नेहरू ने सोवियत रूस की मदद से देश के अंदर कल कारखाना लगाया, लेकिन उसको भी लोग स्वीकार नहीं करते। तो स्वीकार उसको भी करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि जो काम हुआ उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आज अगर ब्लॉक में कोई बिल्डिंग बनी हुई, कोई कहे नहीं बनी हुई, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि 50 करोड़ का करीब एक 720 बेड का आवासीय, अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बन गया, ये विकास नहीं है तो क्या है? 3 करोड़ का अम्बेडकर हॉस्टल बन गया, ये विकास नहीं है तो क्या है? सवाल देखने का नजरिया होना चाहिए। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? अगर आप आज की तारीख में पूरे 5 साल में 317 किलोमीटर सड़कें यहाँ पर बनी है, अभी 68 रोड अभी इस समय बन रही है। आप जाइए किसी भी पंचायत में देखिए, बन रही है। तो इसको अगर विकास नहीं कहेंगे तो विकास किसको कहेंगे? विकास बैठ करके कुर्ता पैजामा बढ़िया से पहन लेंगे, हम 10 लोग बैठा लेंगे और खूब उसको खिलाएंगे, उसके साथ खूब दारू पिएंगे तो विकास हो जाएगा? वो विकास नहीं होगा। विकास होगा जब जनता के बीच काम होगा। ताले हॉस्पिटल के खुल गए, ये विकास नहीं है क्या? डॉक्टर बैठ रहा है, ये विकास नहीं है क्या? +2 का बिल्डिंग दसरी में जो है बन गया, ये विकास नहीं है क्या? मालपुर में +2 का बिल्डिंग बन गया, ये विकास नहीं है क्या? मैं भी सुना, कहा कि एक भी +2 का बिल्डिंग नहीं बना। तब उनको क्या मैं पकड़ करके गाड़ी पर ले जाऊं, उनको बोलिए मैं ले आऊं, मैं दिखाऊं? अभी एक बिल्डिंग बन करके भुसभर में बन के तैयार है, मेरे उद्घाटन का डेट देने का सवाल है। अब सूझ दिखाई नहीं पड़ता, वो अलग बात है। डेवलपमेंट, भाई ये नहीं कहता दूसरे की तरह कि जितना समस्या थी सबका निदान हो गया, ये मैं नहीं कह सकता। और जितना विकास हो जाना चाहिए था वो भी मैं नहीं दावा कर सकता, और भी चीज़ें होना बाकी है। लोग तो कह रहे थे ना, कभी कोई लीडर कहा कि हम इसको मैनचेस्टर बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे। अरे सिंगापुर मैनचेस्टर छोड़ो ना, केरल की तरह तो बना दो ना। केरल की हॉस्पिटलिटी देखिए, केरल का एजुकेशन देखिए, केरल का साक्षरता रेट देखिए, केरल के अंदर मजदूरों की मजदूरी देखिए, केरल के अंदर लोगों के रहन सहन का स्तर देखिए, वो विकास है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जितने भी रोड बनाए हैं, सड़क बनाए हैं, वो पुराना ही रिपेयरिंग किए हैं, नया तो कुछ बनाए नहीं है। जिनको देखिए पुराना रिपेयरिंग किए, नया कुछ नहीं बनाए, तो इन सारे चीज़ों को जिस रूप में जिनको कहना है वो कहें। लेकिन नए रोड का भी लिस्ट हम आपको दे देंगे, आप पेस्ट कर दीजिएगा। नए रोड भी बने हैं, पुराने भी रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ। देखिए 2 तरह का होता है। रिपेयरिंग होता है कि जब अंडर मेंटेनेंस रहता है तो वो रिपेयरिंग होता है।
5 साल के बाद जो है जो बनती है, 6 साल के बाद आउट ऑफ मेंटेनेंस, तो नया रोड बनती है। अब जिस ब्लॉक पर बैठे हुए हैं, मैं एक उदाहरण दे के छोड़ देता हूँ। इससे पीछे जो रोड सिरसी गांव में गई है, शंभू यादव पैक्स अध्यक्ष के घर की तरफ, वहाँ रोड बनी हुई थी क्या? वहाँ रोड बनी हुई थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हो सकता है नहीं बनी हो सकता है नहीं, आप 100% ये नहीं कह सकते। आप स्थानीय हैं, वहाँ हम सही से नहीं गए हों। ठीक है, वहाँ रोड बनी है और रोड बहुत विषम परिस्थिति में बनी थी। लोग हमको कहा था विधायक जी वोट तो दे देंगे, ये 30 साल से किसी ने रोड नहीं बनाया, हम लोग सवाल उठा रहे हैं, आप बनाइएगा कि नहीं? मैं बोला था कि अगर मैं आ गया तो जरूर बनेगा, और वो बनी रोड। और भी रोड है, मैं एक सिर्फ चूंकि इसी जगह आपको उदाहरण दे दिया, इसलिए जो बोलते हैं बोलने के लिए दे, विपक्ष का क्या काम है? हम कुछ भी करेंगे तो बोलेगा कुछ नहीं किया। अब मैं सिर्फ बता सकता हूँ ये काम हुआ। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ बनता था? ब्लॉक पे, पंचायत में किसने कराया? सदन में मेरा सवाल था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सवाल मेरा था। बीज जो हाइब्रिड बीज कृषि के क्षेत्र में मेरा था, वो पूरा हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल है। आपका बिल्डिंग जहाँ बैठे हुए ब्लॉक के पास बिल्डिंग नहीं है, ये मेरा सवाल था। विभूतिपुर, दल सिंह सराय चूँकि मेरा क्षेत्र होता है, फिर वो उजियारपुर। सरकार का जवाब एश्योरेंस है कि अगले वित्तीय वर्ष में बनेगा, बन रहा है, टेंडर हो गया। तो ये है। अच्छा, आप पर एक और आरोप लगता है कि आप बाहरी हैं, और आप पर जो है मतलब लोग कहते हैं बाहरी का ठप्पा मारा हुआ है, आप बाहर से आए हैं। लोगों, यहाँ के स्थानीय लोगों को ये कैसे जताइएगा कि आप यहीं के हैं और यहीं इन्हीं लोगों के दिलों में रहने वाले हैं आप? पिछले चुनाव में 20 के चुनाव में आप देख रहे थे कि मेरे खिलाफ बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे थे, और सब इसी को एजेंडा बनाए थे कि अजय कुमार बाहरी है, जीत जाएगा तो मिलेगा कहाँ, दस्तखत कहाँ कराओगे। तो जनता उनकी बात को नकार दिया। जनता ने कहा कि ये 40 साल से अपने राजनीतिक जीवन विभूतिपुर के अंदर गुजार रहे हैं, कार्य क्षेत्र इनका ये है, इसलिए बाहर और भीतरी का क्या मतलब है? जनता के बीच समय कौन कितना देते हो ये? तो मैं तो यहीं का हूं। और जो सवाल उठाते हैं उनसे मैं पूछता हूं, लोकसभा के चुनाव में वो कहाँ गए थे? वो कहाँ गए थे जो बाहर के सवाल उठाते हैं? किसको वोट उन्होंने दिया? क्यों क्षेत्रीय लोगों को वोट नहीं दिया? सवाल वो नहीं है। सवाल है कि जिस जगह अभी बैठे हुए, हर मंगलवार को तो हम बैठते हैं, महीने में 20 दिन तो मैं क्षेत्र में रहता हूँ। जो यहीं जिनका घर है वो क्या रोज घूमते हैं? जब एमएलए थे तब कहाँ घूमते थे? जनता के सुख दुख का हिस्सा मैं बना, जिसने कभी बुलाया मैं गया, सुख में दुख में मैं शामिल रहा। बाहरी भीतरी क्या होता है? जनता के बीच हमको बाहरी कह दीजिएगा, जनता मान लेगी। तो पिछले बार मान लिया था, मेरे पास वीडियो है, तीनों बड़े नेताओं का वीडियो है। इसी आधार पर कह रहे थे कि वोट कहाँ, वोट दीजिएगा भाग जाएगा, तो खुट्टा गाड़ के तो रह गए, और जाएंगे कहाँ? मेरी तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं हुई है, खत्म यहीं होगी। मेरा जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसकी सिवा है जाना कहाँ? देखिए, हमारे पास कुछ सवालों के लिस्ट है, उन सवालों का जो है आपसे जवाब लेने के लिए आए हुए थे। सबसे पहले सवाल है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आप एक मजबूत मुकाबले में जीत दर्ज की थी, और 2025 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? यानी मेरी पार्टी लड़ती है चुनाव, महागठबंधन का कैंडिडेट पिछले बार भी था। पार्टी डिसाइड करेगी कैंडिडेट मुझे बनाना है तो मैं कैंडिडेट रहूंगा, लेकिन पार्टी जरूर लड़ेगी, इतना तय है। अब आगे एक क्वेश्चन है, सीपीएम एक विचारधारा आधारित पार्टी रही है, लेकिन आज की राजनीतिक में जातीय और समीकरणों की चर्चा ज़्यादा होती है। क्या इन समीकरणों से हटकर आपकी पार्टी जन समस्याओं को मुद्दा बनाएगी? हर समय बनाते तो रही है और बनाते रहेगी। और जनता अक्सर पूछती है कि रोजगार, स्थानीय उद्योग और शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या आप बताना चाहेंगे कि इन क्षेत्रों में आपने क्या किया है और आगे क्या योजना बना रहे हैं? जनता के सवाल जायज है,
रोजगार की मांग को मैं उठाते रहा, शिक्षकों की नियुक्ति के सवाल को उठाते रहा और उसका निदान भी हुआ। महागठबंधन की 17 महीने की सरकार थी, उसमें बहुत तेजी से हुआ। जहाँ तक उद्योग का सवाल है, तो उद्योग के लिए उपयुक्त ना सरकार है, वो समस्तीपुर में नहीं लगा पाई, यहाँ क्या लगाएगी? ये सरकार से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन लगाने का सवाल, चूँकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब एक अम्बेडकर विद्यालय के लिए 9 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत हुई, मैं खोजते रहा, कहीं मिली ही नहीं। एक सब स्कूल की ज़मीन में उसको बनाना पड़ा। उद्योग के लिए ज़मीन चाहिए, बियाडा की ज़मीन यहाँ नहीं है, फिर भी कोशिश होगा। आगे राजनीतिक के तनाव से अलग हटकर जब आप आम दिनों में अपने क्षेत्र में होते हैं तो जनता से मिलने का क्या तरीका अपनाते हैं और चाय चौपाल या सीधे गांव का दौरा करते हैं? नहीं, मैं मिलने का मेरा होता है कि मैं कभी भी समय दे करके मैं जाता हूँ। ऐसे भी मैं जाता हूँ जहाँ लोग रहते हैं, मैं उतर के बात करता हूँ। मेरे मिलने के लिए कोई खास आयोजन पहले से नहीं की जाती है कि पहले जा करके 2 लोग जाएंगे, उनके लिए दरी बिछाएंगे, कुछ पैसे भेज दिए जाएंगे, कुर्सी टेबल लगाओ। ये मैं आम इंसान की तरह मैं घूमता हूँ, आम इंसान की तरह लोगों से मिलता हूँ और ओकेजनली जब भी लोग कहीं बुलाते हैं मैं सहजता के साथ मिलता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, अगर जनता इस बार किसी और चेहरे की तरफ देखती है तो क्या आप जनादेश को खुले दिल से स्वीकार करेंगे? जनादेश को जो स्वीकार नहीं करता वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करता। इसका मतलब एक जनतंत्र का ज्ञान उसको ना दिल से है ना मस्तिष्क में है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेशकीमती समय। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीपीएम विधायक श्री अजय कुमार जी, अपने खुलकर अपने काम और भविष्य की रणनीतियों के बारे में बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि जनता तक ये संदेश साफ पहुंचेगा और लोकतंत्र की इस यात्रा में हर मतदाता सही निर्णय लेगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नए चेहरे और एक नई चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए समस्तीपुर नाव, नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद।